हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आज हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। अभी हम लोग क्लास जो देख रहे हैं जिला दर्शन है। 38 जिला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बारे में जितने भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, भौगोलिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से और करंट जो भी करंट का मटेरियल आपको मिलेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। भागलपुर जो देख रहे हैं आप डिस्ट्रिक्ट को, मैप जरूर अपने रूम में लगाया करिए। बिहार का मैप हो, इंडिया का मैप हो या विश्व का मैप हो, बहुत ज़रूरी है। पीसीएस विद्यार्थियों के लिए उनके रूम में एक पोस्टर के तौर पे सटा होना चाहिए। फिजिकल हो या पॉलिटिकल हो, इसका फ़ायदा मिलता है। चलिए हम लोग बिहार के मैप में भागलपुर देखेंगे। वो भागलपुर आप देख रहे हैं। भागलपुर के चारों तरफ जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। हो सकता है ये सवाल पूछे आपसे। बांका हो जाएगा एक तरफ, मुंगेर हो जाता है। बांका के साथ, मुंगेर के साथ, खगड़िया के साथ मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार, इन सभी के साथ भागलपुर का सीमा साझा करता है। और साथ ही साथ ये झारखंड के सीमा से भी सटा हुआ है भागलपुर। भागलपुर से बिहार में होने वाले जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है, बहुत बार प्रश्न पूछा है। ये भागलपुर से गंगा नदी भी गुजरती है। गंगा नदी के किनारे भागलपुर है। एक बार प्रश्न पूछा हुआ था बीपीएससी में कि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लंबाई गंगा नदी का किन डिस्ट्रिक्ट के किनारे है, यानी कि सर्वाधिक जो लंबाई है कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे गंगा की सर्वाधिक लंबाई मिलती है। उसमें पटना ऑप्शन नहीं था, तो दूसरा हो जाएगा आपका भागलपुर। भागलपुर का दूसरा स्थान हो जाता है और पटना का पहला स्थान हो जाएगा जहाँ पे सर्वाधिक लंबाई है गंगा का, 99 किलोमीटर है। उसके बाद दूसरा स्थान हो जाएगा भागलपुर। भागलपुर में दिगंबर जैन मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष भी यहाँ पे मिलेंगे भागलपुर में ही। भागलपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज है और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान भी भागलपुर में है। भागलपुर में टीएनबी कॉलेज भी है भागलपुर में ही, और बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में है। बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भी भागलपुर में ही है। बहुत सारा फैक्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे। फिलहाल ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिगंबर जैन मंदिर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान टीएनबी कॉलेज भागलपुर और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, यहाँ पे हो जाएगा। यहीं पर विक्रमशिला फैक्ट भी कुछ हम लोग पढ़ते चलते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, इसकी स्थापना भी भागलपुर में ही किया गया। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य की स्थापना भी भागलपुर में किया गया। और यह विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन की अगर हम लोग बात करें तो सुल्तानगंज से लेकर के कहलगांव तक यह स्थित है। लगभग 60 किलोमीटर में इसका विस्तार क्षेत्र है। गंगा नदी में लगभग 60 किलोमीटर है इसका विस्तार क्षेत्र। बिहार सरकार ने 1990 में इस अभयारण्य की मान्यता प्रदान कर दी, 1990 में। उसके बाद हम दूसरा फैक्ट्स भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे में कभी कभी पूछा जा सकता है बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना हो जाएगा। पटना के बाद दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है। क्रम भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जनसंख्या अगर हम लोग घनत्व की बात करें, है ना, जनसंख्या घनत्व की बात, क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का हो जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है 1106/2011 जनगणना के अनुसार हो जाएगा, 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पे भागलपुर का जनसंख्या घनत्व हो जाएगा 1209।
1209 हो जाता है जनसंख्या घनत्व। इस दृष्टिकोण से अगर जिलों के क्रम में देखेंगे तो भागलपुर का 16वां स्थान हो जाएगा, 16वां स्थान हो जाता है। एजुकेशन यानी कि शिक्षा दर में हम लोग बात करें तो बिहार पूरे राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है एजुकेशन के मामले में। राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा दर 74.04% हो जाता है, लेकिन बिहार का जो रेशियो है एजुकेशन रेशियो वो हो जाएगा 61.08%, जिसमें भागलपुर का स्थान हो जाएगा 63.14%, मतलब बिहार में 19वां स्थान हो जाता है। बिहार के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे जैसे सर्वाधिक एजुकेशन वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वह रोहतास हो जाएगा, तो पहला स्थान आ जाता है। इसी तरीके से भागलपुर का स्थान जो है 19वां हो जाएगा, और यहाँ भागलपुर में 63.14% ही साक्षरता दर हो जाता है, साक्षरता दर। इसी तरीके से हो सकता है आपसे ये भी पूछे लिंगानुपात को लेकर के, लिंगानुपात को लेकर के आपसे पूछे तो लिंगानुपात बिहार का कितना हो जाएगा, 918 हो जाता है, 918 लिंगानुपात है। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वह हो जाएगा गोपालगंज, सिवान, सारण। इसी तरह से क्रम है इसका। अगर भागलपुर की लिंगानुपात के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका स्थान 37वां हो जाता है, 37वां। और बिहार में डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितना है, टोटल 38 हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इसका लिंगानुपात 876 हो जाएगा, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की जो संख्या है वो हो जाता है 876। बिहार में सर्वाधिक महिलाओं की संख्या, सर्वाधिक लड़कियों की संख्या गोपालगंज, सिवान, सारण में है। उसी तरीके से ये क्रम भी पूछा जा सकता है कि क्रम में कौन सा स्थान आ जाएगा, तो ये 37वां स्थान इसका हो जाता है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समय में जब मगध की गद्दी पर बिंबिसार विराजमान हुआ तब उसने अंग महाजनपद को जीत लिया। अंग महाजनपद, अंग महाजनपद की हम लोग बात करें तो वर्तमान में भागलपुर से लेकर मुंगेर तक के क्षेत्र को हम लोग अंग कहते हैं, अंग हो जाएगा। हालांकि महाजनपद की बात अगर हम लोग करें महाजनपद की, तो महाजनपदों की संख्या 16 हो जाती है, जिसमें इस 16 महाजनपदों की जो चर्चा, जो उल्लेख है, जो वर्णन है, एक अंगुत्तर निकाय में है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और दूसरा भगवती सूत्र में जो जैन धर्म से संबंधित हो जाता है। बिहार में जनपदों की संख्या 3 हो जाती है। बिहार में जनपदों, महाजनपदों की संख्या 3 है, जिसमें वज्जी हो जाएगा, मगध हो जाएगा, और अभी हम लोग अंग महाजनपद देख रहे हैं। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाती है, चंपा। इसका राजधानी क्या है, चंपा है। और अंग का स्थापना अंग नामक एक राजा ने किया था, अंग नामक एक राजा ने किया था इसकी स्थापना। और अंग की राजधानी चंपा है, और चंपा का प्राचीन नाम मालिनी हो जाता है। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी हो जाता है, मालिनी। और इसी अंग का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। इसी का अथर्ववेद में इसकी प्राप्ति होती, इसका उल्लेख मिलता है सर्वप्रथम अंग का। सर्वप्रथम अंग का उल्लेख यहीं पे प्राप्त होता है। उसके बाद हम लोग इस भागलपुर से और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कहलगांव ताप जो संयंत्र है, यानी कि कहलगांव ताप बिजली संयंत्र जो है, कहलगांव ताप बिजली संयंत्र की स्थापना भी भागलपुर में हुआ। और अभी जो कहलगांव ताप बिजली संयंत्र है वह एनटीपीसी के अधीन हो जाता है, एनटीपीसी के यह अधीन हो जाता है। और यहीं पर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो वर्तमान में अभी फ़िलहाल यहीं से कहलगांव से मतलब अभ्रक की प्राप्ति हुई है, यहीं से प्राप्ति हुआ है, यहीं से प्राप्ति हुआ है। और भी चीज़ें हम लोग देखें, कुछ खनिज जो पदार्थ है, कुछ खनिज भी यहाँ से प्राप्त हुआ है भागलपुर से। जैसे सजावटी पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पे सबसे ज़्यादा किया जाता है। खनिज में हम लोग देखेंगे भागलपुर में तो सजावटी पत्थर का
प्रयोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। फायर क्ले का उत्पादन भी होता है। और कांच का जो पत्थर है, कांच का पत्थर से बनाया हुआ जो वस्तु है यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा। और यहीं पे फेल्सपार की भी प्राप्ति होती है भागलपुर से। एक चीज़ और भी है, भागलपुर की अगर हम लोग बात करें तो भागलपुर में रेशम की जो कपड़े हैं, रेशम की कपड़े यहाँ पे बहुतायत मात्रा में बनाया जाता है और बहुत ही प्रसिद्ध है। और जिसके वजह से इस शहर को हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं। इसको हम लोग सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क सिटी कहते हैं इसी को। और यहीं पर भागलपुर में ही मंदार पर्वत है, यहीं पर मंदार पर्वत भी है, भागलपुर में ही मंदार पर्वत है यहीं पर। जैसे दिगंबर जैन मंदिर भी यहाँ पे हो जाता है, चंपापुर में दिगंबर जैन मंदिर हो जाएगा। चंपापुर पूछा जा सकता है कहाँ पे है, तो यह चंपापुर में है, चंपापुर में। और यही बिहार में ही, बिहार के भागलपुर में ही राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया, इंपॉर्टेंट है। यहीं पर यानी कि भागलपुर में ही राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किया गया। इतना ही नहीं, आप लोग ये भी सुने होंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना सबसे पहले पटना हुआ और दूसरा रिसर्च सेंटर की स्थापना इसी भागलपुर में हो जाता है। यही भागलपुर में हो जाता है डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की, रिसर्च सेंटर का दूसरा जो सेंटर है यही भागलपुर में ही खोला जाता है। यहीं पे छोटे छोटे बच्चों के लिए भागलपुर में ही सबसे पहली बार यानी कि राज्य में पहली बार नटखट साइंस लैब की स्थापना होती है। साइंस लैब की यहीं पर स्थापना होती है। नटखट साइंस लैब की स्थापना यहीं पर होती है। यहाँ से एक जर्दालू आम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है और यह आम अधिकतर विदेश चला जाता है, जिसका नाम है जर्दालू आम। और जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है। यहाँ पे जर्दालू आम को जीआई टैग प्राप्त है। और यहाँ पे एक और फेमस फसल है जिसको हम लोग कतरनी चावल कहते हैं। कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्राप्त है यहाँ पर। बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी का स्थापना भागलपुर में किया गया। यानी बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी का स्थापना भी यहीं पे पहली बार मतलब भागलपुर में ही हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे और भी सारे पॉइंट है, आगे भी बात करेंगे। भागलपुर एक नज़र में हम लोग देखेंगे तो भागलपुर में देखते हैं कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2569 वर्ग किलोमीटर हो जाता है ना। 2569 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या इस तरह से पूछेगा नहीं, साक्षरता लिंगानुपात हो सकता है आपसे पूछे। साक्षरता 63.14% हो जाता है। लिंगानुपात 876 हो जाता है, इसका 876 हो जाएगा। भागलपुर जिला बिहार राज्य के पूर्वी भाग में गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा हुआ है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से चौसा से ही गंगा जो है वह प्रवेश करती है बिहार में, चौसा से ही प्रवेश करती है। और यह गंगा नदी बिहार को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक हो जाएगा ये नॉर्थ बिहार हो जाएगा और दूसरा ये साउथ बिहार हो जाता है। समस्या तो पता ही होगा जिसके वजह से आपके एग्ज़ाम का डेट बढ़ गया, और भी कारण मौजूद थे। यहाँ पर बाढ़ की समस्या देखी जाती है। बीपीएससी के पेटी और मेंस में भी सवाल पूछे जाते हैं। और दक्षिण बिहार जो है हमेशा सूखा से प्रभावित रहता है। यानी कि बिहार दो वजहों से बहुत ही परेशान रहता है। उत्तर बिहार हमेशा बाढ़ से डूब जाएगा और दक्षिण बिहार में पानी की कमी हो जाती है, सुखाड़ हो जाता है। यहाँ पे यही कह रहा है कि दक्षिणी तट पर बसा हुआ है भागलपुर। और भागलपुर शहर प्रमंडल तथा जिला मुख्यालय होने के साथ साथ सदर अनुमंडल भी है। भागलपुर अपने रेशम उत्पादन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है
और रेशम उत्पादन के वजह से ही भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है, सिल्क सिटी कहा जाता है इसी को। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखा जाए भागलपुर, एक नज़र में देखते हैं। यह क्षेत्र अंग महाजनपद का हिस्सा था जो हम लोगों ने चर्चा किया, और अंग को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने अंग का, जैसे भागलपुर का दूसरा नाम पूछा जा सकता है तो भागलपुर का दूसरा नाम चंपावती हो जाएगा। भागलपुर का दूसरा नाम चंपावती हो जाएगा, चंपावती। जैसे अंग महाजनपद का राजधानी कहाँ है तो चंपा हो जाएगा, और चंपा का प्राचीन नाम क्या है, मालिनी हो जाता, मालिनी। यानी कि 545 ईसा पूर्व बिंबिसार ने अंग क्षेत्र को मगध में मिला लिया, और यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य का भी हिस्सा था। 602 ईस्वी में गौड़ राजा शशांक ने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, गौड़, और अपनी मृत्यु 625 ईस्वी तक यह शासन किया यहाँ पर। और यही गौड़ शासक था जिसको बौद्ध धर्म से सबसे ज़्यादा नफरत थी। गौड़ शासक जिसका नाम शशांक है, यही शशांक ने महात्मा बुद्ध को जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी बोधि वृक्ष को इसने कटवा दिया। बाद में इसे कनिंघम ने श्रीलंका से ला करके लगवाया, और आज का जो बोधि वृक्ष है वो चौथी पीढ़ी की वृक्ष हो जाती है, चौथी पीढ़ी की। चलिए आगे देखते हैं। शशांक के उपरांत यह क्षेत्र हर्ष के प्रभाव में आ गया। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में इस क्षेत्र का समृद्ध वर्णन किया है। ह्वेनसांग या फाहियान की हम लोग बात करें तो ये सारे लोग बुद्ध के ज्ञान के लिए, बुद्ध के दर्शन के लिए और बौद्ध की शिक्षा ग्रहण करने के लिए भारत की यात्रा करते थे। दूसरा ज़्यादा कोई कारण नहीं है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। भागलपुर एक नज़र में देखा जाए। प्रशासनिक विभाजन की बात किया जाए तो यहाँ पे अनुमंडलों की संख्या 3 हो जाएगा, जहाँ पे प्रखंड की संख्या 16 है और कस्बे 4 हो जाते हैं। गांव की संख्या 1515 है और पुलिस थाने यहाँ पे 41 हो जाएंगे। लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है 1 और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हो जाता है यहाँ पे 7। अच्छा, बिहार में लोकसभा की सीटें 40 है और 40 में 6 सीटें रिजर्व है। उस रिजर्व सीट में एक सीट भागलपुर भी हो जाता है। यहाँ पे रिजर्व भागलपुर भी हो जाता है लोकसभा क्षेत्र में। जनसंख्यांकी के बारे में हम लोग देखेंगे कि जनसंख्या घनत्व 1182 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। यहाँ पे शिशु लिंगानुपात 938 है और दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.36% हो जाता है। 2001 से लेकर के 2011 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि है वो दिखा रहा है यहाँ पे भागलपुर में। अनुसूचित जाति यहाँ पे 10.49% हो जाते हैं और अनुसूचित जनजाति 2.21% यहाँ पे है। स्वास्थ्य सुविधा में देखेंगे तो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे 17 जिला सदर अस्पताल सहित है और प्रमुख फसलें चावल, गेहूँ, मक्का, जौ और तिलहन का उत्पादन यहाँ पे मतलब प्रमुख फसलों में माना जाता है। चलिए और चीज़ें भी देख लिया जाए। दर्शनीय स्थल विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का एक सम्राट हैं जिनका नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, जिसका अवशेष हमें भागलपुर से प्राप्त होता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के समतुल्य इसका निर्माण पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 770 से लेकर के 810 ईस्वी में कराया था और यह अंतिचक गांव में स्थित है। हो सकता है ये पूछे कहाँ पे, अंतिचक कहाँ पे है, भागलपुर में हो जाता है। भागलपुर में है अंतिचक। और यही भागलपुर में मंदार की पहाड़ी है, चंपापुर दिगंबर जैन मंदिर है, तिलका माझी चौक भी है और महर्षि मेही का आश्रम भी यहीं पर है। महर्षि मेही का आश्रम भी यहीं पर हो जाता है। चलिए अगला में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के बारे में, है ना।
तो एक बार रिवीजन था आपके 70 बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।